स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। मैं मंजित मिश्रा आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सोशल साइंस का एक भूगोल सब्जेक्ट लेकर, जिसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो इतिहास के बारे में बनाया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहेंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज इस क्लास का मजा लीजिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगभग 300 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो पूरे विद्यार्थियों को 2 भाग में बांट दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए आता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसको देंगे अनवीकरणीय में। दूसरा है क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र में आता है। 200 किलोमीटर तक का। अगला क्वेश्चन है कि डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध। डाकू का अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है, संसाधन के विदोहन से, कारण कि वो समय संसाधन को बर्बाद ही करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। 19.2 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि समुद्री की पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊ होता है। सबसे कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। निम्न क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या रखा जाता है, रेगूर मृदा रखा गया है। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ तक है, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान है, कुछ भाग पाकिस्तान में भी चला गया। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में प्रचलित है। तवास्कर। इस पर आगे चलते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, अधिक सिंचाई कारण। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, एंड्रीन। ठीक है कारण, कोई दिक्कत नहीं है। अगला में चलते हैं कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्षरण हो चुका है, 13 करोड़ हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, पंडित नेहरू ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल। चलिए कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, हाँ 95.5%। आप लोग क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही जल को कहते हैं नीला ग्रह कहते, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, 65%। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में चलता है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 16%। विश्व की 16% जनसंख्या जो है भारत में, अकेला भारत में 16% है। को चलते कि निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। निम्न में से कौन भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, हाँ सोन नदी घाटी परियोजना है। आगे क्वेश्चन चलते कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, 27 नहीं बोले, दशमलव के बाद अंक को तोड़ दिया जाता है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र में कृषि भूमि का में परिवर्तन हुआ है 20.7। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश। का राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कई वर्गों में। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा लास्ट पर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। क्वेश्चन सही ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि टेक्सोल का इसे पूछे विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। उसी प्रकार आगे इधर जाते हैं कि विश्व पर्यावरण पूछ चुके हैं कि संविधान का धारा 21 संबंध है कथी से, संविधान का धारा 21 का संबंध है किस चीज से, वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन से। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, किस नदी में पाया जाता है, गंगा नदी में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा एक जीव है जो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है, एक प्रकार लौह अयस्क को एक प्रकार का है, कौन सा, निम्न में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार है, हेमेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक है, सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है
कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। लगभग 100 खनिज भारत में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में आते हैं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन उसी में चलते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। बहुत अच्छा, याद सब किया हुआ है। इसी पर आगे में चलते, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क पाया जाता है? 20% लौह अयस्क भारत का जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इधर से कि इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कोई भी लोहायुक्त खनिज का नाम बता दीजिए। मैग्नीज। नुस्खा याद नहीं की है तो जोर से बोलो। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन है। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं कि बिहार किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में? असम में सबसे ज्यादा असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधिक खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण को बताइए। आध्यात्मिक अभ्रक। बहुत अभ्रक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं इधर से। क्वेश्चन 4 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तारापुर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा अनवीकरणीय है? कोयला का जो ऊर्जा स्रोत है वो अनवीकरणीय है। उसी प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है उदाहरण नहीं है विद्युत। उदाहरण नहीं है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा है भी तो उसमें कुछ उसका आंसर प्राथमिक ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा में क्या क्या आता है? थोड़ी बगल के किसमें आगे करके आगे चलते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत किसे माना गया है? सौर ऊर्जा को। क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला। छत्तीसगढ़। चेंज हो गया है। पहले कौन था? पहले था झारखंड, अब छत्तीसगढ़ हो गया है। चलिए आगे चलते हैं कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट। और सबसे बेकार कोयला पीट। चलिए पीट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है इधर ग्रुप ए के लिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया है? बिहार में तेल शोधक कारखाना है, वो कहाँ पर है? क्या? बिहार में एक तेल शोधक कारखाना है बी के लिए, वो कहाँ पर है? तेल शोधक कारखाना बिहार में भी है वो कहाँ पर है? जल्दी दूर के टाइम है आप लोगों के पास। क्वेश्चन है याद है आपको? हमको हाँ बताइए। गंगा के रहने दीजिए, ये बरौनी पड़ता है। क्वेश्चन किताब में नहीं इसलिए कैंसिल करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सो बरौनी में है। पहला तो बिहार में तेल शोधक कारखाना सिर्फ बरौनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है बी के लिए कि प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए ग्रुप भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? सतलज नदी पर। इंतजार करना विभूति वो सब याद है। 1 वर्सेज ऑल कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ विभूति, बाकी सब आप ध्यान से लिए समझिए आदमी। अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? बरौनी। किस राज्य में है? बिहार में। अगला क्वेश्चन चलते हैं के लिए कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर किस राज्य में है? तारापुर किस राज्य में है? तारापुर किस राज्य में है? एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह है जो है तारापुर, किस राज्य में पड़ता है? बताए इधर। महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए के लिए ही कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? 3 गिनेंगे और पास कर देंगे। 3 बोलिए। राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है बी के लिए ही कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात लिखा रही है। पहला कैसे फंस गया था कि कैसे कचरा रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं कि झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्यों प्रसिद्ध है? कोयला।
झरिया में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ऐसा स्थिति है ना जो तो अंदर धुआं निकलते रहते हैं, फट जाता है फटने के कारण। अपने चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पहला प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है कथी से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड होता है, लैंड नहीं लेड। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। राजधानी कहाँ है पश्चिम बंगाल के? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? नहीं बोलिए। कोलकाता। कोलकाता। ये नॉर्मली है 4-5 का क्वेश्चन, गजब स्थिति है। 4-5 का क्वेश्चन है, आप लोग कहाँ के क्वेश्चन है? राजधानी पता नहीं है यार ये। चलिए अगला क्वेश्चन है ए के लिए कि लौह अयस्क है कैसा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन इधर से कि निम्न से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? वो केंद्र शासित नाम बता दीजिए, कौन बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीन राम में। फिर आज पूछेंगे, तुम लोग को नहीं पता, आज नहीं पूछेंगे इसका, छोड़ो। क्वेश्चन के पीतल बनाया जाता है कथी से? तांबा और जस्ता से। जानकारी के लिए बता देते हैं कि मासीन राम जो है सो मेघालय में पड़ता है। मेघालय, उसको मेघालय के मेघालय मतलब मेघों का घर है, तो ज्यादा वर्षा भात वहीं होता है, और उसमें भी एगो प्रमुख स्थान है मासीन राम, जो वहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किसने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सर हो चुका है, हीराकुंड बांध किस नदी मतलब कहाँ पर है? हीराकुंड बांध कहाँ पर? उड़ीसा में। नदी पता है? महानदी पर है ना। अगला क्वेश्चन में कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं। अच्छा नहीं पता। अगला दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं कि खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक। कोडरमा में अभ्रक ज्यादा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन फोड़े बी के लिए कि लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति गैस पाई जाती है खनिज तेलों के साथ या पेट्रोलियम के साथ ना। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकृति कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है? भाखरा नागर सबसे घटिया कोयला है पीट। बाद में मत नहीं पीट दिए हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। अरे भारत का सबसे लंबा बांध? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अगला चलते क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी रबी फसल उदाहरण बता देना है। चना कब बोया था रबी फसल? जाने में। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को? कपास को। अब आपका ध्यान मैंने बोर्ड पे होना चाहिए, आप मतलब कि क्लास में आप लोग का टेस्ट चल रहा है, तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जा सकती है? गन्ना। सुन के बोलिए ना। नहीं, कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? कोई याद किया है लेकिन क्वेश्चन सुन के बोलिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। असम में सबसे ज्यादा चाय होता है, तब तो वही घर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? मतलब किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन आते हैं एक के लिए कि चाय का के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। अगर विश्व में भारत में दूसरा है तो पहला स्थान पे कौन होगा? पहला स्थान पे कौन होगा? देश हम पूछ रहे हैं। विश्व में चाय उत्पादन में पहला नंबर पर कौन सा देश है? पड़ोसी है। पास करें? नेपाल बिहार के। बोलो मारो नाक मुड़ के। पाकिस्तान। सॉरी चीन में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। चीन बोल रही थी उधर से। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि रबी फसल पैदा होती है जाड़े में। चलिए अगला क्वेश्चन इधर आते हैं कि जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट उष्ण और आर्द्र। उष्ण और आर्द्र। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है?
कहवा। अगला क्वेश्चन में आते हैं इधर से कि क्वेश्चन है कि संसार में चावल उत्पादन में भारत का क्या स्थान? दूसरा। भारत चावल उत्पादन में भारत का दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? क्या सर? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऐसे अगर नॉर्मली प्रति हेक्टेयर पे आएंगे ना कि 1 हेक्टेयर में अगर उत्पादन पे आएंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य भारत का पंजाब हो जाएगा, लेकिन उस क्षेत्रफल में वो कम है, जिसके कारण उसमें उपज का मतलब कि उपज तो बहुत होता है लेकिन क्षेत्रफल कम कारण उसका मतलब कम जगह पर रोपा जाता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहाँ पे ज्यादा रोपाता है, चलते वहाँ पे वही नंबर 1 में वही चल रहा है ज्यादा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं इधर से कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन में चलते हैं इधर से कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? जो खरीफ फसल का उदाहरण बताइए। वो चावल। ताली बजाइए, 50 हो गया, ताली बजाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है? उष्ण और शुष्क। आगे चलते कि काली मिट्टी का उदाहरण, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। कपास के लिए। आगे चलते हैं कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है दाल को। खाइए मन भर एकदम पूरा टाइम। तो चलिए दाल हो गए तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल उदाहरण बोलिए। वो रबी फसल है गेहूँ है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? नवंबर अक्टूबर। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? गेहूँ। व्यावसायिक फसल नहीं है तो गेहूँ होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूँ को रोपा नहीं जाता है, उसको छिटा जाता है। चलिए ताली बजाइए इधर के लिए, ग्रुप बी के लिए भी। देखिए मैं कहता था आवाज आया, संख्या ज्यादा है तो आवाज ज्यादा है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान। धान। कौन धान? धान। अच्छा धान। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है देश में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि पारदीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है ए के लिए ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडोला। विभूति कल चैलेंज कर दिया था, हम हरा देंगे तो जीतेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग टाइम बहुत टाइम है अभी, कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं कि निम्न से कौन औद्योगिक हो चुका है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश केंद्र है? हुगली जल्दी। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक, जल्दी से, आपको बहुत कम समय है, जल्दी बोलिएगा। हुगली किस औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है? जल्दी बोलिए। चलिए जल्दी से, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच। आप लोग को नहीं पता, चलिए कोलकाता और रिसरा। अगला क्वेश्चन ए के लिए ही है। अगला क्वेश्चन ए के लिए है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कोई भी नाम बता दीजिए। उपभोक्ता जिससे वस्तु बनकर हम उसका उपभोग करते हैं, उद्योग का नाम बता दीजिए। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? 3 गिनेंगे। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? नहीं, क्वेश्चन समझ को नहीं आया। चलिए बी, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग में नहीं आता है। क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? इसे कहा दिया हम बताए थे? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग पता है कब हुआ था? कब से आप लोग को नंबर मिल जाता, लेकिन नहीं पता। चाहिए क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया है? राउरकेला में ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है ना।
भारत वर्तमान में रेल मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 18। 18 को रेल मंडल भारत में वर्तमान में पाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? नहीं, भाई अब चेंज हो चुका है, अभी चेंज हो चुका है, अब NH44 हो चुका है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, अभी चेंज हो चुका है, पुराने किताब में हम कल लिखवा देंगे इसको। आज भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है? नहीं है, लखनऊ भारत के स्थित नहीं है ग्रैंड ट्रंक रोड पे। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाया गया था? मुंबई और ठाणे। मुंबई और ठाणे के बीच। ठाणे नहीं, ठाणे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 10 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है? गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। मतलब गंगा क्या नदी हाँ। और इलाहाबाद हल्दिया जगह। अच्छा, निम्न से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? सिलचर और पोरबंदर। हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हीरो नायक में बोला जाता है, राष्ट्रपिता बोला जाता है महात्मा गांधी का कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर। किस राज्य में पड़ता है पोरबंदर? महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन तमिलनाडु। शाबाश। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? 1986। 1986 में विभूति ईस्वी वाला नहीं छोड़ता है, कहीं जला पेट देता है ईस्वी वाला को। अगला चलते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7 की 8? 7 की 8, जल्दी बोलिए। 7 की 8 कितने भाग बांटा गया है? 8 भाग में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सड़कों के 3 भागों। 3? 4। चलिए 4 भाग में बांटा गया है। अगला चलते हैं कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? उस दिन बताए थे ना? नहीं, उस दिन बताया जल मार्ग। बता कुछ इसमें से क्या लेना देना है? जल मार्ग सबसे सस्ता साधन माना जाता है। अगला चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में ही है, ये मुंबई में। स्वर्णिम चतुर्भुज ने क्यों संबंधित है? क्यों संबंधित है? सड़क मार्ग से, सड़क से ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? कौन शहर में है? अभी दिल्ली में है, उसको उपलब्ध है मेट्रो रेल। क्वेश्चन कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। इसी बार अगले क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। चलिए लग चले आगे क्वेश्चन चलते हैं, निम्न से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? क्या संचार सेवाओं का अंग बताइए? टेलीफोन और समाचार पत्र, टेलीविजन। संचार जिससे हम सूचना यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन में कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। 1954 में? यस। 1854 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 4। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। बिहार के 60% भागों में कृषि की जाती है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्य में लगी हुई है? 80% जनसंख्या जो बिहार के जो कृषि कार्य में लगी हुई है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। रोहतास जैसे गन्ना उत्पादक राज्य जिला नहीं है। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर संसाधन कमी के कारण गिरावट। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? गंगा के दियारा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तंबाकू का। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ मतलब कब हुआ था? 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? वाल्मीकि नगर में हुआ है गंडक। चलिए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन ए के लिए है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। अगले क्वेश्चन है आप लोगों का बी के लिए, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार के बिहार बोलिएगा। हाँ कितने क्षेत्र में? जल्दी क्वेश्चन क्या था? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है?
हाँ। हाँ पास है, बोलिए 7.4 बोलिए। हम बोले हाँ 23.63 नहीं, क्या फिर से क्वेश्चन है? बिहार में 28.63 बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? वो वन का विस्तार 26,200 26,000 200 6,374 याद है तुमको? अच्छा यहाँ क्वेश्चन इसमें आते हैं कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? हमसे पूछे कुशेश्वर स्थान हाँ, दरभंगा में। दरभंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना पटना में स्थित है ना, इसी चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान पर है। जन्म करते हैं कांवड़ झील किस जिला में? बेगूसराय। बेगूसराय में कांवड़ झील जो है। 26 दो बार लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं इधर से कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में सबसे ज्यादा होता है? सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है पाइराइट खनिज है, अधात्विक खनिज है। पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रति टन सोना अयस्क में कुल सोना प्राप्त होता है? 0.6 ग्राम। हाँ सचिन मनीष पीछे ताव लगे है पूरा। 0.5 अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? भागलपुर। भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? मुजफ्फरपुर। इसमें अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी? 10 गो। आगे चलते हैं कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना में कुल विद्युत उत्पादन का क्षमता कितनी है? 44.20 फेनू 20 बोल रहा है, नहीं नंबर काट लेंगे इसे। मेगावाट। कोई नंबर काटने को बताते हैं। 0 मेगावाट। ये बच्चा को सब चीज सिखाया जाता है। पॉइंट भारत की पहली चीनी मिल का कब स्थापित किया गया था? 40 में 1840। बिहार में मात्र एक चीनी मिल पाया जाता है, कौन जगह पर? क्या सॉरी अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 3.52 लाख टन। वाह, अपने कुरेंसी के साथ याद किया है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन बिहार का स्थान? क्या? तंबाकू उत्पादन बिहार का स्थान घटा है, सब चक्का के कमाल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना चीनी बनता है, चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। आगे चल रहे हैं कि क्वेश्चन कि बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ये हाजीपुर। ये हाजीपुर बगल में नहीं है, पैकेट में घूमता है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर। तरहन घूमले या मुंगेर से। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? ये दाऊदनगर। दाऊद। दाऊद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दाऊद नगर कह चुका है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? मियां नगर। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश। पता नहीं। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है ना, पतन नहीं है, पतन होता है समुद्र वाला। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? क्या? खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला क्वेश्चन कि ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी? 2। अगला क्वेश्चन कि बिहार में तेल परिवहन शुभारंभ कब से माना जाता है? क्या? बिहार में तेल परिवहन शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में तेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसके लिए है हाजीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है बी के लिए कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई रुक जाइए। लाख में 6,000। हाँ 283। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। रज्जू मार्ग राजगीर में। चलिए लगे आज क्वेश्चन इधर के लिए बी के लिए मंदार हिल कहाँ स्थित, किस जिले में स्थित है? बांका में स्थित है। बांका प्रसिद्ध है किसके लिए? पागलखाना के लिए। चलिए क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना में किस घाट पर स्थित है? ये महिंद्रा। कैप्टन कुल महेंद्र घाट। कैप्टन कुल का नाम याद रखिए, महेंद्र सिंह धोनी के। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1 में 8 करोड़ से अधिक। मनीष याद करने कैसे क्या फंस रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1991-2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना बढ़ा है? 28.63। 6-3 फिर 63 बोल रहा है। 6। कैसा सुधरेगा तो नहीं सब। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? लगभग 89.5। ग्रामीण ज्यादा पाया जाता है ना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है बिहार की? पटना। पटना।
जिला हटना गया। और बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। झारखंड के राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। पहला महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? क्वेश्चन नहीं आ अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोद। जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है कैसा? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान है। सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखिए, हाल सफल नहीं बोलना है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले हैं? 38। और भारत में कितने राज्य हैं? 29। कितने राज्य हैं? 28 हो गया। वर्तमान के ना बोला। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? टाटा नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या? सबसे बड़ा नगर बिहार का? हाँ। वो पटना। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोई रिपीट हो गया। बिहार में कितने जिले हैं? ये तो पूछ पूछ लीजिए। कितना है? 38। अरे कंफ्यूजन का। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी में उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति जो है सो अमरकंटक से हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चाव प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन बोलिए सर। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चाव प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? है शिवर। है शिवर। जाता है। चलते हैं कि मानचित्र में सफेद रंग को किस किया जाता है? से छाती कर हिमाचल शिखर जहाँ पर ऐसे रहता है बर्फ हिमाचल। हो गया आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो टारगेट हम लोग का था। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और इसमें अभी तक धन्यवाद।